Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh and this video will talk about the appointment and resignation for the month of December 2024. CMAT एग्जामिनेशन के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं इसके अंदर टोटल 20 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज बात करूंगा जो मोस्टली फोकस्ड होंगे अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन के ऊपर, जो आपके सीमैट एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो है, आप इसको रिवीजन की तरह देख सकते हो ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर हम कहाँ से करें, इतने सारे अपॉइंटमेंट होते हैं, रेजिग्नेशन होते हैं। तो आपके सीमैट के एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने ये जो है पूरा 20 न्यूज इतना कर लो, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा और ये फोकस मैं कर रहा हूं डिसंबर मंथ के ऊपर। क्लियर है पॉइंट? तो उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही जो रिमेनिंग हमारे वीडियोस है ऑन सीमैट एंड सीईटी उसको जरूर चेकआउट करना। अगर आपको कोई भी फॉर्म फिलिंग में असिस्टेंस चाहिए या ऐसा कोई समझ में नहीं आता है, लास्ट मिनट क्वेरी है, कुछ भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए, सिंपली आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी रिगार्डिंग योर क्वेरीज। तो आप मेक श्योर करना 10 to 6 PM के बीच में मैसेज करेंगे। संडे को रिप्लाई नहीं कर सकते, बट अदर जो टाइमिंग होगा वहां पर हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो ये जो 20 न्यूज है ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना सीमैट एग्जाम के पहले पहले, ताकि जो है आप में से कोई भी एक भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं करेगा अगर आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट न्यूज फॉर द डिसंबर इज, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है उतना ही मैं कवर करूंगा। अमित गर्ग लाइकली टू बिकम HPCL CMD, यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। MD अगर है तो इसका मतलब होता है ओनली मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर CMD है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन बनना चाहता है कि अमित गर्ग जो है वो HPCL का CMD बनने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं HPCL की बात करूं तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये अपना HPCL जो बॉडी है उसका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनने वाले हैं? अमित गर्ग। ये नाम याद रखो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही अगर मैं अबाउट HPCL पूछूं, क्योंकि आपको मे भी बोल सकता है कि अभी रिसेंटली HPCL जो है वो न्यूज में था, तो हमें उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताओ। तो HPCL का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1952 एंड हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। तो मोस्टली एस्टेब्लिशमेंट ईयर और हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं, बट आपको यहाँ न्यूज में याद क्या रखना है? अमित गर्ग जो है वो बनने वाले HPCL के CMD। और वो किसको रिप्लेस करेंगे? वो रिप्लेस करेंगे राजनीश नारंग को। बट हमारे लिए रिप्लेस वाला क्वेश्चन नहीं आएगा वो किसको रिप्लेस कर रहे करके, बट आपको सिर्फ इतना पूछ सकता है कि जो रिसेंटली HPCL के CMD बने वो कौन है। तो उनका नाम है अमित गर्ग। एंड उसके साथ ही अगर HPCL के बारे में पूछेगा कि कब उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, तो वो है 1952 एंड हेडक्वार्टर उसका मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट नेक्स्ट न्यूज। ये है कि NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, विजय चंडोक जॉइन्स द MD एंड CEO ऑफ NSDL। NSDL जो है ये इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन। NSDL क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, बट विजय चंडोक जो है वो क्या बन रहे हैं? MD एंड CEO बन रहे हैं किसके? NSDL के, यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो किसको रिप्लेस करेंगे? वो रिप्लेस करेंगे पद्मजा चुवंद्रू को। ठीक है, चुवंद्रू या चुवंदुरु भी कह सकते हैं हम, जो भी है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट कब है NSDL का? वो है 1996 एंड इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे में। अगर मैं NSDL के बारे में बात करूं तो NSDL बेसिकली क्या है कि एक सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी इन इंडिया है, जो हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को एंड ब्रोकर्स को कि बाई एंड सेल जो सिक्योरिटीज होते हैं कंपनी के, तो उनको इलेक्ट्रॉनिकली उसको बाई एंड सेल करने के लिए हेल्प करता है NSDL। तो NSDL वाज 1996 इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन द वर्ल्ड। तो सबसे इंडिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है जो NSDL है हमारा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखो। किसको कौन बन रहा है MD एंड CEO? ये बन रहा है विजय चंडोक। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ये आप इसको स्टार मार्क करके रखिए, डेफिनेटली ये आपको पूछ सकता है, बिकॉज ये न्यूज है रिगार्डिंग क्रिकेट जो इंडिया का बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स है एंड ऑल ओवर वर्ल्ड भी इसके काफी चर्चे होते हैं। जय शाह जो है वो यंगेस्ट ICC के चेयरमैन बने इन द हिस्ट्री। अभी तक के जितने भी ICC के चेयरमैन हुए हैं उनमें सबसे यंगेस्ट होने वाला है जय शाह। ठीक है, जय शाह सबको पता है अमित शाह का बेटा है। ठीक है, ये अपॉइंट हुए हैं एज अ ICC के नए चेयरमैन, बट उनको क्या है? उनको एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटर किसका? सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया, जो अपना इंडिया का BCCI है जो पूरा क्रिकेट मैनेज करता है, उसका उनको पहले सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उनको एक्सपीरियंस है, इसीलिए जो है जय शाह अभी बने ICC के नए चेयरमैन। ठीक है, तो इनको अपॉइंट किया एज अ चेयरमैन करके। किसको रिप्लेस किए? गर्ग बाकले को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बात करें तो इनकी एज अभी 36 है और वो बिकम यंगेस्ट एवर इन द वर्ल्ड।
तो जो आईसीसी के सबसे यंगेस्ट चेयरमैन अगर आपको पूछ सकता है तो वो है जय शाह। तो ये न्यूज़ आपको इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर मैं बात करूँ अबाउट आईसीसी, अगर थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन बात करते हैं आईसीसी का, तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका है 15 जून 1909 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। मेंबरशिप इसके टोटल 108 मेंबर्स होते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा जो सिंगापुर के हैं, एंड सीईओ कौन है? वो है जॉफ अलार्डिस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो बस आपको ये बहुत रेयर पूछेगा कि डेप्यूटी चेयरमैन कौन है और सीईओ कौन है करके, आपको बस एक नाम याद रखना है, वो है सीईओ जॉफ अलार्डिस है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, वो आईसीसी के सीईओ है। बट चेयरमैन कौन बने? चेयरमैन बने हैं जय शाह। क्लियर है पॉइंट? ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बनता है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो नोगोजी ओकोन्जो इवालेस रीअपॉइंट एज WTO डायरेक्टर जनरल। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड टर्म के लिए इनको चुना गया है। उनका नाम क्या है? नोगोजी ओकोन्जो इवाले। ठीक है। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, मे बी अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलेंगे, बट आपको नाम थोड़ा सा याद रखना है, NOL नोगोजी ओकोन्जो इवाले। ये क्या है? WTO के नए क्या बने हैं? ये बने हैं, इनको रीअपॉइंट किया है एज अ डायरेक्टर जनरल एंड सेकेंड टर्म के लिए। ठीक है। तो ये है, शी इज द फर्स्ट वुमन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू लीड WTO। तो ये एक वीमेन है। ठीक है, वुमेन है, और ये पहली वुमेन है कि जो पहली वुमेन भी है एंड वो फर्स्ट अफ्रीकन है टू लीड द WTO। तो WTO को लीड करने के लिए वो फर्स्ट वुमन भी है एंड फर्स्ट अफ्रीकन भी है, इसीलिए ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर है? इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट वुमन है। जो अभी तक के WTO के जितने भी डायरेक्टर जनरल हुए वो सारे के सारे मेन थे, तो ये पहली वुमेन है जो इसको लीड कर रही है। ठीक है। अबाउट WTO 1995 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा जो स्विट्जरलैंड में है, एंड टोटल 166 मेंबर्स है। आईसीसी के टोटल 108 मेंबर है एंड WTO का टोटल मेंबर है 166। थोड़ा अगर डीप चाहे तो वो पूछ सकता है कि आईसीसी का भी करंटली न्यूज़ में था, तो हमें बताओ इसके कितने टोटल मेंबर्स है करके। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है श्रीलंका के 48 चीफ जस्टिस बने, बट ये न्यूज़ हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट करंटली श्रीलंका जो है काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है, जैसे कि बांग्लादेश भी हमारे अभी करंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो कभी कभी एक आधा सवाल पूछ लिया, थोड़ा टफ आ भी गया तो आपको पूछेगा मुरुदु फर्नांडो जो श्रीलंका के 48 चीफ जस्टिस बने, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा आप याद रखो। हमारी जो अभी जो प्रेसिडेंट है इंडिया की द्रौपदी मुर्मू करके, आप उनके नाम पे भी इनको याद रख सकते हैं जो श्रीलंका के चीफ जस्टिस है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट है अबाउट अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने नॉमिनेट किया है इंडियन ओरिजिन काश पटेल एज अ FBI डायरेक्टर, यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट ये FBI जो एक इन्वेस्टिगेशन हमारे इंडिया में CID है, उसके बाद CBI है, वैसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होता है तो उनको अपॉइंट किया है। कौन है वो? काश पटेल है जो कि एक इंडियन ओरिजिन है, यानी कि उनका जो ओरिजिन है वो इंडियन है। ठीक है। उनको उन्होंने एज ए नॉमिनेट किया है फॉर द FBI डायरेक्टर करके। ठीक है। तो प्रीवियसली पटेल सर्व्ड एज द चीफ ऑफ स्टाफ टू द एक्टिंग US सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस। ठीक है। तो वो क्या थे? चीफ ऑफ स्टाफ थे फॉर द एक्टिंग US सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस के जो US के सेक्रेटरी है डिफेंस के, उनके चीफ ऑफ स्टाफ करके वो उन्होंने पहले ही वहां पे सर्व किया है। कौन? काश पटेल। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे कि जापानीज मसातो कांदा वाज इलेक्टेड एज 11th प्रेसिडेंट ऑफ ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक है। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिनको सिर्फ एशियन कंट्रीज को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो 11th प्रेसिडेंट है कौन है? जापानीज है, और वो मसातो कांदा। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कितने, मतलब कौन से नंबर के थे? तो दे 11th नंबर के थे, मतलब 11th प्रेसिडेंट बने। और आपको पूछ सकता है कि वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते, तो वो बिलोंग करते जापान। ठीक है। अबाउट ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 19 दिसंबर 1966। हेडक्वार्टर फिलीपाइंस में है, मनीला में, और टोटल 69 मेंबर्स है। चीफ इकोनॉमिस्ट इसके अल्बर्ट पार्क है। तो अभी तक देखो ICIC के टोटल 108 मेंबर है, उसके बाद WTO के टोटल 166 मेंबर होते हैं, एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के टोटल 69 मेंबर्स है। ठीक है। तो वो जापान से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है मसातो कांदा, एंड उनको ये कौन से है? 11th प्रेसिडेंट बने ADB के, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के। नेक्स्ट
अब अनसर्टनली एंड्स देवेंद्र फडणवीस टू बी सॉन एज अ महाराष्ट्र सीएम। अभी करंटली जो है महाराष्ट्र के जो सीएम बने वो है देवेंद्र फडणवीस, और ये बीजेपी के लीडर है एंड ये 18th चीफ मिनिस्टर बने महाराष्ट्र के। तो आपको मे भी क्वेश्चन पूछेगा कि रिसेंटली जो महाराष्ट्र के सीएम बने हैं वो कितने नंबर पे है, यानी कि कौन से नंबर, मतलब उनका टर्म कौन सा है। तो 18th चीफ मिनिस्टर बने महाराष्ट्र के, तो ये चीज आप याद रख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मेरी कॉम जो है इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आसाम राइफल हाफ मैराथन। जो मेरी कॉम है जो ओलंपिक मेडलिस्ट है उनको एज अ अपॉइंट किया है आसाम राइफल्स हाफ मैराथन एज अ ब्रांड एम्बेसडर। आपको मे भी पूछ सकता है ब्रांड एम्बेसडर, मैं जितने भी रिसेंट के ब्रांड एम्बेसडर है उनको मैं कवर करूंगा, जितने भी रिसेंट में हो रहे हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी किसके बने, मोस्टली हमें पूछ सकता है जो प्राइवेट बैंक्स है जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, उनके जो रिसेंटली एम्बेसडर बताओ कौन किसको अपॉइंट किया है। तो अभी मैं करंटली यहाँ पे दिसंबर मंथ का अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन कवर कर रहा हूँ, ठीक है। बट धीरे धीरे जो है मैं आपके जितने भी पॉसिबल है दिसंबर मंथ के कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो सब कुछ मैं यहाँ पे कवर करूंगा। क्लियर है पॉइंट। अब ये क्या है, आसाम राइफल हाफ मैराथन शिलोंग में इनको एज अपॉइंट किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। नेक्स्ट, इक्सिगो जो एक ट्रेन का ऐप है, ये इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा को एज अ ब्रांड एम्बेसडर करके उनका अपॉइंट किया है। तो इक्सिगो आपने देखा होगा, इक्सिगो एक ऐप है जो ट्रेन के लिए यूज होता है, ट्रेन का टिकट्स बुक करने के लिए, उसका स्टेटस जानने के लिए। तो जो इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा है इनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब है यूरोग्रिप टायर्स। यूरोग्रिप टायर्स ये सारे प्राइवेट कंपनीज है, ये आपको पूछ सकता है क्योंकि मे भी आपका यहाँ आगे जाके ये प्लेसमेंट इस कंपनी में हो, तो इसीलिए इनका कुछ रेफरेंस बना के आपको यहाँ क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है सीमैट के अंदर। तो यूरोग्रिप टायर्स के जो अपॉइंट हुए MS धोनी एज अ ब्रांड एम्बेसडर, महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने अपॉइंट किया है। यूरोग्रिप टायर आप याद रखो, टायर्स यानी कि यूज होते हैं बाइक के अंदर, कार के अंदर, सबसे ज्यादा शौकीन होते हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो इनको अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूरोग्रिप, किसको, MS धोनी को। तो ये न्यूज याद रखो। टोटल 20 न्यूज आपके सामने यहाँ पे है। नेक्स्ट, शामी सिल्वा टेक्स ओवर ACC प्रेसिडेंट, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल। अब ये अलग है, ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल, ये एक अलग काउंसिल है, ठीक है, सिर्फ जो बना है अपने एशियन कंट्रीज के लिए। तो इनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट, किसको, शामी सिल्वा टेक्स ओवर ACC प्रेसिडेंट, ठीक है। रिप्लेसेस जय शाह, रिसेंटली बिकम द ACC चेयरमैन, यानी कि जय शाह एशियन क्रिकेट प्रेसिडेंट के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के, सॉरी। तो वो जब ICC में चेयरमैन बन गए तो वो उनको रिप्लेस करके शामी सिल्वा जो है उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट करके चार्ज लिया है। अबाउट ACC, तो ये 1983 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और टोटल 30 मेंबर है। तो देखो ICC के टोटल 108 मेंबर है, WTO के टोटल 166 है, एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के कितने 80 है शायद, अभी हमने चेक किया था यहाँ पे देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक 69 मेंबर्स है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के टोटल यहाँ पे कितने हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के 69 है, एंड एशियन क्रिकेट काउंसिल के टोटल 30 मेंबर्स है, ठीक है। तो उनके प्रेसिडेंट बने शामी सिल्वा। क्लियर है। नेक्स्ट 13 न्यूज क्या है, देखो, चेस ग्रैंड मास्टर अभी बहुत न्यूज में था, उन्होंने अभी जीता है, डी गुकेश अपॉइंट एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ RBL बैंक, जो रत्नाकर बैंक लिमिटेड है उसके ब्रांड एम्बेसडर करके उनको चूज किया है। तो वो उनको अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द RBL बैंक। तो इंडियन चेस प्रोडेजी डी गुकेश एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द RBL बैंक, फॉर्मरली नोन एज रत्नाकर बैंक लिमिटेड, जो पहले उनका नाम हुआ करता था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि अभी करंटली चेस ग्रैंड मास्टर जो डी गुकेश है वो काफी न्यूज में थे, ठीक है। नाउ संजय मल्होत्रा नेम्ड एज न्यू RBI गवर्नर एज शक्तिकांता दास, ठीक है। संजय मल्होत्रा को नए RBI के गवर्नर करके जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है सबको पता है, 26th गवर्नर बने RBI के और इनका टेन्यूर है 3 साल का, रिप्लेस किए शक्तिकांता दास को। शक्तिकांता दास करंटली टर्म इज ड्यू एट द एंड ऑफ December 10, हैज ऑलरेडी बीन द RBI's गवर्नर फॉर द लॉन्गर देन टिपिकल 5 years मैक्सिमम ऑफ रिसेंट डिकेड सिंस 1960। तो ये कुछ एक्स्ट्रा न्यूज आपके लिए था, बट यहाँ पे जो है संजय मल्होत्रा को यहाँ पे उन्होंने एज अपॉइंट किया है न्यू गवर्नर फॉर द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास, इंडियन डबल्स बैडमिंटन कोच, ये भी अगेन स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग है। तो इंडियन डबल बैडमिंटन जो कोच है इन्होंने रीजॉइन किया है, पहले भी थे और अगेन इन्होंने ज्वाइन किया, टैन किम जो है इनको रीजॉइन किया गया है, हर रीजॉइंस एज इंडियाज डबल बैडमिंटन कोच, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है भावेश जैन अपॉइंटेड एज MD&C ऑफ ट्रांस यूनियन बिल।
अब ट्रांस यूनियन बिल रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चे में था, क्योंकि इसके बारे में लोकसभा के अंदर इसके बारे में एक खासदार ने, एमपी ने बहुत कुछ न्यूज़ के बाद बहुत कुछ बोला था अबाउट ट्रांस यूनियन बिल कि जो भी किसी को भी अगर लोन लेना है तो लोन लेने के लिए आपका चेक होता है, वो है सिबिल स्कोर, सबको तो पता ही है, ठीक है। तो सिबिल स्कोर चेक होता है, तो इसके ऊपर कुछ ऐसे इनका कहना था कि कुछ रेगुलेशंस लेकर आओ कि इसी के बेसिस पे किसी को लोन मिलता है, तो ये गवर्नमेंट बॉडी तो है नहीं, तो कौन से बेसिस पे वो आपको यहाँ पे सिबिल स्कोर चेक होता है, क्या होता है। तो इसीलिए भावेश जैन जो है, इनको एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया एज अ ट्रांस यूनियन के सिबिल के, ठीक है। ट्रांस यूनियन सिबिल जो कंपनी है बेसिकली। आगे है महेश जैन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट एस बैंक। एस बैंक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज बनता है, ठीक है। कौन है? मनीष जैन, इनको अपॉइंट किया है एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। एंड आगे है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीन्स होल टाइम डायरेक्टर ऑफ एस बैंक, इनका टेन्योर है 3 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गूगल अपॉइंट्स प्रीति लोभाना एज अ इंडियाज हेड। जो इंडिया के हेड है गूगल के, उन्होंने अपॉइंट किसको अपॉइंट किया है? प्रीति लोभाना को अपॉइंट किया है एज इंडियाज हेड करके, ठीक है। इंडिया के हेड करके इनको अपॉइंट किया है किसने? गूगल ने। तो ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, नाम याद रखो, प्रीति लोभाना, ठीक है। नेक्स्ट है रामा मोहन राव अमारा अपॉइंटेड एज एसबीआई न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये किसको अपॉइंट किया है? रामा मोहन राव, इनको अपॉइंट किया है एज अ न्यू एसबीआई मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, फॉर द टर्म ऑफ 3 years, क्लियर है। और रिप्लेस किया है CS शेट्टी, द आउटगोइंग एमडी ऑफ एसबीआई, ठीक है। लास्ट न्यूज है वो है हमारे पास, सेंटर नेम्स संदीप मिश्रा एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब देखो एनटीए एक न्यूज है, सॉरी एनटीए क्या है? टेस्टिंग एजेंसी है जो बेसिकली सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है, सीमैट भी वहीं कंडक्ट करते हैं। तो सेंटर नेम संदीप मिश्रा एज डायरेक्टर, तो यानी कि एनटीए, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आ सकता है। तो संदीप मिश्रा को एज अ क्या किया इन्होंने एज अ डायरेक्टर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये न्यूज आपको याद हो सकते हैं। तो 20 न्यूज मैंने कवर किए, ये मोर देन सफिशिएंट है, ये काफी आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं फॉर योर सीमैट एग्जाम। इसको रिवाइज करो अच्छे से। एंड दिसंबर के सारे न्यूज इंपॉर्टेंट जो भी होते हैं, मैं सभी के सभी यहाँ पे न्यूज को मैं अभी आपके सामने कवर कर रहा हूँ 1 by 1 करके। तो 1-2 दिन के अंदर हम मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है कवर करेंगे, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है सीमैट एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसा लगा। एंड डेफिनेटली मैं एक चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डायरेक्ट मैसेजिंग ग्रुप सर से जो होंगे आपके एग्जाम के रिलेटेड, उसके साथ ही क्विजेस यहाँ पे चलते हैं, करंट अफेयर की न्यूज हम यहाँ पे डेली पोस्ट करते रहते हैं। सीमैट एग्जाम के पहले अगर आप हमारा व्हाट्सअप चैनल के ऊपर जितना भी डेटा अवेलेबल है, जो मोस्टली हमने कवर किया था फॉर द मतलब जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं, उतने भी करके जाओगे तब भी आपके सीमैट के अंदर अच्छे से अच्छा जो है वो स्कोर आ सकता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखना कि हमारा व्हाट्सअप चैनल, आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? उसके साथ ही अगर आप एनमैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या अगले साल का स्नैप देना है, कैट देना है, तब भी आप हमारा वेबसाइट चेक कर सकते हो, जहां पर आपको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हमारा टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही आपको सीमैट का कुछ भी लास्ट मिनट क्वेरी है, ब्लूप्रिंट चाहिए, स्टडी प्लान चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अगर उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ व्हाट्सअप करिए। हमारी टीम जो आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिए जाएंगे आपके व्हाट्सअप नंबर के ऊपर रिगार्डिंग सिलेबस, ब्लूप्रिंट, स्टडी प्लान या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्लियर है? उसके साथ ही जो बाकी क्लासेस हमने कवर किए फॉर द सीईटी एंड सीमैट, उसको जरूर चेकआउट करना, ताकि जो है वो काफ़ी आपके हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।